वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में अधिकतर युवाओं का प्रश्न होता है कि मेरे जीवन साथी कैसे होंगे। जीवन साथी का चुनाव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। जिनका भी विवाह नहीं हुआ है वह अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योतिष के माध्यम से जीवन साथी के गुणों और उनके संबंधों को गहराई में जाकर के समझेंगे। राशियों, ग्रहों और कारकों का प्रभाव हमारे जीवन साथी के चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति से आप विवाह करते हैं जो आपको समझते हों, जो आपके फीलिंग्स को जानते हों, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जीवन बढ़िया और आसानी से आराम से गुजरता है। लेकिन वहीं पर यदि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी विवाह हो जाती है जो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जन्म कुंडली से हम लोग इन सभी चीज़ों का विचार करते हैं। इसे देखने के लिए हम लोग जन्म कुंडली के 7वें स्थान का विचार करते हैं। 7वां स्थान हमारे जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे विवाह का घर होता है। 7वें घर में ग्रहों की स्थिति विवाह के रिश्ते में महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज एक सामान्य स्तर पर यहाँ हम केवल राशियों की ही बात करेंगे, एकदम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे कि यदि सप्तम स्थान में कौन सी राशि आती है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। इसी के विषय में आज का कार्यक्रम, आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यदि सप्तम स्थान में मेष राशि है तो चूंकि मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, मंगल निडर और आत्मसाहसी हैं। तो जो व्यक्ति साहसी होता है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार वैसे लोगों में क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिस कारण से वो अपनी शांति को खो देते हैं। क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति सही कपड़े पहनकर डिसिप्लिन में रहते हैं, इसीलिए मेष राशि वाले लोगों को आप देखेंगे कि ये बहुत ही सलीके से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यह युद्ध की राशि है, इसीलिए इन लोगों को भावनात्मक क्रियाएं करना पसंद नहीं होता। अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करना यह पसंद नहीं करते, बल्कि अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। मेष राशि के अंदर चूंकि साहस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साहसी कदम उठाने से पहले यह लोग नहीं सोचते हैं। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। यह अपने धुन के पक्के होते हैं, धुन में ही काम करते हैं। यदि आपको इन्हें खुश रखना है तो इनको अपना काम करते रहने दीजिए, इनके काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। क्योंकि यह ऊर्जावान राशि है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी पड़ी है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर काम करने की क्षमता भी बहुत ही तेज़ होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए इन लोगों के लिए वैवाहिक जीवन तब तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जब तक कि इनके पास क्रोध नहीं है। यदि यह क्रोध को हटा दें तो इनका जीवन शांतिपूर्ण रहता है। शनि मेष राशि में खराब होते हैं। क्यों? यहाँ शनि नीच के होते हैं क्योंकि शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है। शनि के पास धीरे काम करने की प्रवृत्ति है और मेष राशि सबसे ज़्यादा ऊर्जावान राशि है, सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता इनके पास है। इसीलिए शनि की जो एनर्जी है वह यहाँ पर आकर के मिसमैच हो जाती है। इसीलिए शनि जब मेष राशि में आते हैं तो मेष राशि के लिए शनि शुभ नहीं रहते। वहीं सूर्य के पास जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह सूर्य के पास है, भरपूर ऊर्जा सूर्य के पास है। इसीलिए सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो सूर्य को जो एनर्जी चाहिए होती है वह उसको मेष राशि में उनको मिल जाती है। इसीलिए सूर्य यहाँ पर आकर के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जब वृषभ राशि सप्तम स्थान में आती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। वृषभ राशि सौंदर्य की राशि है, इसीलिए ऐसे लोगों को अपने आप को अच्छी तरह से संवार करके रहना पसंद होता है।
अच्छे तरीके से रहना पसंद होता है। यह ज्वेलरी की भी राशि है, इसीलिए जीवन साथी को ज्वेलरी का शौक होता है। शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर रखते हैं। तब तक उसे नहीं मानते जब तक उसे तर्क पर रख करके उसको जांच परख न ले। दूसरा कि किसी भी काम को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसको पूरा न कर लें या फिर उस काम का उनको समाधान न मिल जाए। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो जीवन साथी जो है वो अभिनेता या फिर अभिनेत्री की तरह खूबसूरत होते हैं। वहीं यदि वृषभ राशि से अगली राशि में राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जो होते हैं वो बहुत ही तर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जब कभी भी 7वें स्थान में मिथुन राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी बहुत ही समझदार और अच्छे विचार वाले होते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, चेहरे की बनावट बहुत अच्छी होती है, चेहरा आकर्षक होता है। विवाह के बाद शुरुआती समय में वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्ट में बीतता है, लेकिन जब भी मिथुन राशि सप्तम स्थान में आती है और यदि स्त्री की कुंडली हो और उस कुंडली में बृहस्पति और मंगल कमजोर स्थिति में हो और पुरुष की कुंडली हो और शुक्र यदि कमजोर स्थिति में हो तो फिर विवाह होने में परेशानी आती है। कई बार इनको अपने पार्टनर से वह सम्मान और प्यार नहीं मिल पाता जिनकी यह अपेक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरे का बुराई करना, दूसरे के अवगुणों को बखान करना, ऐसे व्यक्ति कई बार ऐसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरे की बुराई करने के बजाय खुद में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है और जिनसे भी ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है वह देखने में उम्र से छोटे दिखते हैं, उम्र से छोटे होते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 7वें घर में यदि कर्क राशि आती है तो उनके पार्टनर देखने में बहुत सुंदर होते हैं। सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा न मोटे होते हैं न बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। सामान्य कद काठी होती है इनकी। इनका विचार स्टेबल नहीं होता, विचार हमेशा बदलते रहने वाला होता है। ग्रहों में चंद्रमा को रानी कहा गया है, इसलिए इनके अंदर एक राजसिक गुण होता है। किसी के साथ भी स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं। कर्क राशि चूंकि भावनाओं की राशि है, भावना प्रधान राशि है, इसलिए छोटी छोटी बात पर इनका ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप इनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। यदि 7वें स्थान में कर्क राशि हो और चंद्रमा पीड़ित हो तो सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति सांसारिक भोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और भोग के लिए कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। जब कभी भी 7वें स्थान में सिंह राशि आती है, चूंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रहों में राजा है, इसलिए इनके अंदर भी राजसिक गुण रहता है। क्योंकि सूर्य के अंदर तेज बहुत ज़्यादा होती है, यह अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए ऐसे लोगों को थोड़ी भी अनुचित बात अगर इनके सामने हो तो इनको बहुत तेज गुस्सा आता है। यदि बृहस्पति उच्च के हों या बृहस्पति की सिंह राशि पर दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी पूरे जीवन भर इनका ख्याल रखने वाले होते हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है जो ग्रहों के राजा हैं और राजा का काम होता है नेतृत्व करना। इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की एक अद्भुत क्षमता होती है जो ये जन्मजात होती है। जन्म से ही इनको नेतृत्व करने की क्षमता मिली हुई होती है। किसी भी काम को करने के लिए जो नियम बनाते हैं वह यह नहीं चाहते कि वह नियम टूटे, क्योंकि राजा का काम है नियम और कानून को देखना। इनके चेहरे पर एक तेज होता है जिस कारण से दूसरे लोग बहुत जल्दी इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और ये जो व्यक्ति हैं समय के अनुरूप अपने आप को ढालने में ऐसे व्यक्ति प्रवीण होते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। जब कभी भी 7वें स्थान में कन्या राशि आती है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं। विचार बहुत ही सौम्य होता है, दूसरे को सहयोग करने की भावना होती है, निर्मल विचार के होते हैं। क्योंकि इनका स्वामी बुध है, बुध को बालक माना गया है। जैसे बालक निर्मल स्वभाव के होते हैं, मन में कुछ नहीं रखते, वैसे ही यह भी निर्मल स्वभाव के होते हैं, मन में कुछ भी नहीं रखेंगे ये।
जो होगा वह आपके सामने बता देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। शुक्र यहाँ पर नीच की स्थिति में रखा गया है शुक्र को, क्योंकि शुक्र व्यक्ति के परिपक्व अवस्था को बताते हैं या व्यक्ति के मैच्योरिटी को बताते हैं, जबकि वहीं पर कन्या राशि के स्वामी बुध बालक है और बालक में मैच्योरिटी नहीं होती। इसीलिए जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो शुक्र का और बुध का मिसमैच हो जाता है, इसीलिए शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। जब 7वें स्थान में तुला राशि आती है तो आप देखेंगे कि तुला राशि का चिन्ह जो है वो तराजू है, जो न्याय और हमारे जीवन में संतुलन का प्रतीक है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए ऐसे लोगों में रचनात्मक और कलात्मक गुण होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, जो असुरों के गुरु थे, इसलिए इन लोगों को शिक्षित पति पत्नी मिलते हैं और इसके साथ साथ इनकी धार्मिक कार्यों में रुचि भी होती है। धर्म के कार्यों को करने में इनको बहुत आनंद आता है, उदार स्वभाव के होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और दूसरे को आकर्षित करने में सक्षम भी होते हैं। यदि शुक्र धनु राशि में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है। शुक्र जितनी ही मजबूत स्थिति में होंगे, व्यक्ति के जीवन में उतना ही धन, वैभव और वैवाहिक सुख होगा। तुला राशि न्याय की राशि है और न्याय आपके कर्मों का होता है। शनि कर्मों के कारक ग्रह हैं, इसलिए शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। जब 7वें स्थान में वृश्चिक राशि आती है, क्योंकि यह मंगल की राशि है, मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, इसीलिए ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं। जैसे सेनापति को केवल अपना लक्ष्य दिखता है, वह लक्ष्य कितना भी भारी है, कितना आसान है, उसको इससे मतलब नहीं है। वैसे ही इन लोगों को जो लक्ष्य और चुनौती जो इनको दे दिया जाता है वो फिर दे दिया गया, इनको पूरा करके ही वो इसको मानेंगे, उसके आगे सोचते ही नहीं है। सेनापति स्वयं दूसरे से प्रभावित नहीं होता, बल्कि दूसरे उससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए किसी दूसरे को प्रभावित करने की इनके अंदर विशेष क्षमता होती है। तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और नियम को गहराई से समझने वाले होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वृश्चिक राशि स्थिरता की राशि है। चंद्रमा चंचल ग्रह है, सबसे तेज गति है इनकी। इसीलिए जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा की जो तेज गति है वह बाधित हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा की एनर्जी वृश्चिक राशि से मिसमैच हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर स्थित चंद्रमा को नीच माना गया है और चंद्रमा यहाँ पर सुफल नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के 7वें स्थान में धनु राशि आती है तो कैसे जीवन साथी आपको मिलते हैं। धनु राशि का प्रतीक धनुषधारी है, जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है। घोड़ा गति का प्रतीक है और घोड़े के हाथ में धनुष पर चढ़ा हुआ तीर है। तो जो धनुष पर चढ़ा हुआ तीर है वो लक्ष्य को भेदता हुआ ज्ञान का प्रतीक है। घोड़ा गति का प्रतीक है और तीर लक्ष्य को भेदता हुआ ज्ञान का प्रतीक है। इस कारण से इस राशि के जातक ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में हमेशा रहते हैं। अपने जीवन का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लेते हैं। एक लंबा चौड़ा इनका फ्रेंड सर्किल होता है। विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। यह गति की राशि है, इसलिए ऐसे लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा होती है। उत्साह से ऐसे लोग भरे हुए होते हैं। इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म का इनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकतर भविष्यवक्ता या धार्मिक पुरुष की कुंडली में धनु राशि बहुत ही शुभ स्थिति में होती है। ऐसे लोग धर्मपूर्वक कार्य करने में विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका जुड़ाव शिक्षा क्षेत्र से भी होता है। ऐसे लोगों का ससुराल सामान्य तौर पर मध्यम वर्ग का मिलता है। अगर पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान में धनु राशि हो और बृहस्पति की 5वीं या फिर 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री मिलती है और ऐसी स्त्री से विवाह करने के बाद व्यक्ति का भाग्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है।
अब बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में मकर राशि आती है तब कैसे जीवन साथी आपको मिलते हैं। मकर राशि चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, यह कार्य करने की राशि है, इसलिए ऐसे जातक का या फिर जातिका का जो स्वभाव होता है वो मेहनत करने का होता है। बहुत ही मेहनती होते हैं ये स्वभाव से, अपने दायित्वों को भली प्रकार समझने वाले होते हैं। इस राशि के स्वामी ग्रह शनि है और शनि को अनुशासन में काम करना पसंद होता है। यह राष्ट्र की भी राशि है, इसलिए ऐसे लोग राष्ट्र प्रेमी होते हैं। इस राशि के व्यक्ति जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचते हैं। यह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं। चूंकि यह कार्य करने की राशि है, इसलिए जब कभी भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत अनुभव हो तो आप अपने जीवन साथी को कोई कार्य करने के लिए या नौकरी करने के लिए प्रेरित करें। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो वैवाहिक जीवन में समस्या थी वह कम होनी शुरू हो जाएगी। इस राशि का रंग गहरा है, इसलिए सामान्य तौर पर जातक या जातिका गोरे रंग के नहीं होते हैं। यदि इस राशि पर बुध या शुक्र का प्रभाव हो तब जो जातक या जातिका है वो गोरे रंग के होंगे, लेकिन अगर शुक्र का या फिर बुध का प्रभाव नहीं है तो सामान्य तौर पर गोरे रंग बहुत कम स्थितियों में मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों के स्पाउस इनके माता पिता की मदद करते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। सेनापति का कार्य राष्ट्र के लिए काम करने का होता है और मकर राशि राष्ट्र की राशि है और काम करने की राशि है। इसीलिए मंगल जब मकर राशि में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए मंगल यहाँ पर बैठ करके अपना उच्च प्रभाव देते हैं। अब बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में कुंभ राशि आती है तब आपको कैसे जीवन साथी मिलते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, इसीलिए ऐसे लोग किसी पारंपरिक नियम में बंधने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। आधुनिकता की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर अच्छा देखा गया है। वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक जीवन को महत्व देते हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए बहुत ही भरपूर कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में मीन राशि आती है तब आपको कैसे जीवन साथी मिलते हैं। मीन राशि चूंकि अंतर्मुख की राशि है, इसीलिए ऐसे जातक अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर की भावना को, अपने अंदर के ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने में संकोच करते हैं। क्योंकि इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए ऐसे लोग परंपरा को मानना पसंद करते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने जीवन साथी पर किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं रखते हैं। जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं और उनके साथ विश्वास बनाए रखते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी सामान्य तौर पर इनको जीवन जीना सिखाते हैं। इस राशि के स्वामी बृहस्पति चूंकि एक अधिक अवस्था को दिखाते हैं, ज़्यादा उम्र को दिखाते हैं, इसलिए कई बार इनको जो स्पाउस होते हैं वो देखने में उम्र से थोड़े बड़े दिखते हैं। जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में मीन राशि हो और बृहस्पति जन्म कुंडली के पंचम या फिर नवम स्थान में हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर बहुत ही सुखद होता है। सामान्य तौर पर जो द्विस्वभाव राशि है यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन लोगों का मैच मेकिंग करते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सावधानी पूर्वक और ज्योतिष के कुछ खास नियमों का प्रयोग करके इनका मैच मेकिंग करना होता है। इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। एक बात का फिर से ध्यान रखें कि हमने यहाँ पर ग्रहों का विचार नहीं किया है, ना ही नक्षत्रों का विचार किया है। केवल यह विचार किया है कि सप्तम स्थान में कौन सी राशि पड़ेगी तो आपके जीवन साथी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो केवल ज्योतिष के बेसिक जानकारी देने के लिए बनाई गई है। अगले किसी अन्य टॉपिक पर आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।